आईएनडी मनी नाम का ये जो ट्रेडिंग ऐप है, इसके ब्रोकरेज चार्जेस दूसरे ट्रेडिंग ऐप्स के कंपैरिजन में कम है या ज्यादा है, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आईएनडी मनी का जो ट्रेडिंग ऐप है ये यूएस स्टॉक्स में आपसे कौन कौन से चार्जेस ले रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। साथ में इंडियन स्टॉक्स में ये क्या क्या चार्जेस ले रहे हैं, कितने ब्रोकरेज ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में क्या चार्जेस ले रहे हैं, कमोडिटीज में क्या चार्जेस ले रहे हैं, सारा चार्जेस का कच्चा चिट्ठा जो है वो आज आपको खोल के दिखाने वाला हूं एक ही वीडियो में। आपको पूरे छुपे हुए चार्जेस भी हो सकते हैं, इसमें कुछ ऐसे चार्जेस हो सकते हैं जिसके बारे में आपको शायद पता ना हो आज तक, ना तो आपने किसी वीडियो में या किसी चैनल पर ये देखा हो। ऐसे चार्जेस मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेडिंग ऐप है आईएनडी मनी, ये यूएस स्टॉक्स के लिए स्पेशलिस्ट माना जाता है और इंडियन स्टॉक्स भी इन्होंने काफी 2-3 साल 4 साल पहले लॉन्च कर दिए थे। म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पर है, एफडी भी यहाँ पर है, एनपीएस भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है, आईपीओ भी यहाँ पर अवेलेबल है, कमोडिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब पहले हम यूएस स्टॉक चार्जेस को समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं थोड़ी सी डिफरेंट है दूसरे ट्रेडिंग ऐप्स में। जो इंडियन स्टॉक्स के चार्जेस हैं उनको आप समझते ही हो, क्योंकि मैंने कई सारे दूसरे वीडियोस में समझाया हुआ है। जो यूएस स्टॉक के जो चार्जेस हैं वो थोड़े से डिफरेंट है, इन्हें हम पहले कवर कर लेते हैं। तो यूएस स्टॉक में आपको जो अकाउंट ओपन करना पड़ता है आईएनडी मनी के अंदर, उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है। अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, एएमसी भी बिल्कुल फ्री है। यहां से अगर हम पैसा विड्रॉ करेंगे तो वो भी बिल्कुल फ्री है, उसके लिए भी आईएनडी मनी आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है। लेकिन जो ब्रोकरेज लगता है यूएस स्टॉक्स इन्वेस्टिंग में, जो ब्रोकरेज लगता है वो लगता है 0.25%। अभी मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि कितना बनता है एक्चुअली, और 2.25% का ब्रोकरेज तो है ही, साथ में इसमें कोई अपर कैप नहीं है। ये है इंपॉर्टेंट जानना कि कोई अपर कैप नहीं है। जितना ज्यादा आपका अमाउंट होगा उतना ज्यादा आपका ब्रोकरेज लगेगा। मैं भी एग्जांपल से कैलकुलेट करके बताऊंगा। एक और एडिशनल चार्ज जो ब्रोकरेज से भी ज्यादा लगता है वो है आपका फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस, यानी कि करेंसी एक्सचेंज का चार्ज है। करेंसी एक्सचेंज का जो चार्ज है यहाँ पर लगता है वो 0.5 से 1.2% के बीच में रहता है। हालांकि ये चार्ज जो है वो ब्रोकर को नहीं जाता, ये जाता है बैंक को, लेकिन आपसे तो ये चार्ज लगने ही वाला है। तो अब 1% का मान लेते हैं, 0.5 से 1.2% के बीच में रहता है, बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, लेकिन हम 1% मान लेते हैं एग्जांपल के लिए। और ब्रोकरेज जो है वो तो 0.25% रहता ही है, वो आईएनडी मनी को जाएगा। अब ये हो गया 1.25%, 1.25%। अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपने 10,000 रुपए की यूएस स्टॉक्स की बाइंग करी है। तो 10,000 की जब आप बाइंग करते हो तो उसका 1.25%, 1.25% बनेगा यहाँ पर 125 रुपया सिर्फ बाय साइड का। जब आप खरीदोगे 10,000 रुपए की, अगर आपने यूएस स्टॉक खरीदे तो उसका 1.25% कितना बन गया, 125 रुपया। अब आप उन्हें बेचोगे भी, ऐसा तो नहीं है कि लेके बैठे रहोगे, कितना ही आप लंबा आपका ड्यूरेशन हो, 6-8 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, लेकिन आप बेचोगे तो सही। तो जब आप बेचोगे तो अगेन 125 रुपया फिर से लगेगा। तो टोटल ब्रोकरेज जो हो गया 10,000 रुपए पर वो हो गया 250 रुपए। अगर यही 1 लाख की बात की जाए तो 1 लाख पर ये बनेगा 2500 रुपया दोनों साइड का। बाई करते टाइम 1250 और 1250 सेल करते टाइम, तो ये हो गया 2500 रुपया। और अगर, क्योंकि मैं मान रहा हूं जो बंदा यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो छोटे अमाउंट से नहीं करेगा। जो छोटे अमाउंट के ट्रेडर्स हैं वो, उनको लिए इंडियन स्टॉक मार्केट ही सफिशिएंट है, इंडियन के एफ&ओ सफिशिएंट है। जो यूएस में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है डेफिनेटली उसके पास थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कॉर्पस है। तो अगर 10 लाख रुपए की बात करें तो 10 लाख पर जो ब्रोकरेज दोनों साइड का, बाई साइड का, सेल साइड का बनेगा, वो बनेगा 25,000 रुपए। तो बहुत बड़ा अमाउंट है ये जो यूएस स्टॉक की इन्वेस्टमेंट का जो ब्रोकरेज है, ये काफी बड़ा अमाउंट है। एक्चुअली ब्रोकरेज ही नहीं है ये, मैंने इसमें आपको 1% का करेंसी एक्सचेंज चार्ज भी मैंने जोड़कर बताया है। अब यही बात खत्म नहीं हो जाती है। जैसे हम इंडिया में ट्रेडिंग करते हैं तो इंडिया में ब्रोकरेज तो लगता ही है, उसके अलावा भी 6 अलग अलग चार्जेस होते हैं। स्टैंप ड्यूटी लगता है, सेबी का टर्नओवर फीस लगती है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, जीएसटी लगता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का नया चार्ज ऐड कर दिया गया है, एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स सब ज्यादा लगता है। तो इस तरीके से और भी चार्जेस रहते हैं। तो वो रेगुलेटरी चार्जेस यूएस में भी तो लगेंगे, ऐसा नहीं है कि यूएस में वो चार्जेस नहीं लगेंगे। तो ये कुल मिला के 4 चार्जेस हैं जो मैं आपको बता देता हूं। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा 0.12%, 0.12%। ये भी एक्चुअली काफी बड़ा नंबर हो गया। अभी जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया 1.25%, वो 1.25, तो अब उसमें 0.12 और ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा 1.37%। तो इसमें आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे मैंने बताया। करीब करीब अगर 1 लाख रुपए की बात करें तो 1370 रुपए बन जाएगा एक साइड का, दोनों साइड का बन जाएगा करीब करीब 2740 रुपए के आसपास। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके अलावा जो चार्ज है IFSCA टर्नओवर चार्ज, ये कम है चार्ज, 0.0001% है, मतलब 1 लाख रुपए पर 1 रुपया, इस तरीके से है। IFSCA चार्ज है ये। इसके अलावा एक और चार्ज लगता है, वो है TAF चार्ज। TAF चार्ज जो है वो सिर्फ सेलिंग की साइड पर लगता है। जिस तरीके से हमारा डीपी चार्ज लगता है उसी तरीके से आप TAF चार्ज को समझ सकते हो। ये जो चार्ज है ये रहता है 0.000166 मल्टीप्लाई बाई
शेयर्स का, कितने जो शेयर्स है उसका अमाउंट क्या है, उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अमाउंट आता है वो बनता है। इसमें $8 की मैक्सिमम की एक लिमिट भी रहती है, $8 से ज़्यादा ये नहीं लगता है। एक और एडिशनल चार्ज लगता है, वो है लो प्राइस फीस। लो प्राइस फीस का मतलब ये है कि अगर आप कोई यूएस का पेनी शेयर ले रहे हो जिसकी वैल्यू $1 से कम है, तो उस केस में आपको ये लो प्राइस फीस पे करनी पड़ती है, जो होती है 0.38%। एक काफी बड़ा नंबर है, 0.38%, ब्रोकरेज से भी ज्यादा बड़ा नंबर है। तो अगर आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें तो ध्यान रखें कि कोई छोटे मोटे वहां के पेनी शेयर्स पे वो अवॉइड करें, क्योंकि वहां पर आपको एडिशनल ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो यहां तक हमने यूएस स्टॉक्स के बारे में बात कर लिया। अब इंडियन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटीज, इनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। ये भी जरूरी है क्योंकि हम इंडिया में बैठे, इंडिया में ही ज्यादातर ट्रेड करते हैं। अगर इंडियन शेयर्स की बात करो तो अकाउंट ओपनिंग एएमसी यहां पर भी फ्री है। अकाउंट ओपनिंग इंडियन शेयर्स के लिए आपको फ्री है, यहां पर कोई एएमसी कोई वगैरह कुछ नहीं देना। इक्विटी ब्रोकरेज की अगर बात करो तो यहां पर 0.1% या 20 रुपये का जो ब्रोकरेज है वो लगता है। यहां पर मिनिमम $2 का ब्रोकरेज जरूर लगेगा। डिलीवरी यहां फ्री नहीं है। तो अगर आप बात करो ज़ीरोधा से कंपेयर करो तो ज़ीरोधा से कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा आपको डिलीवरी यहां पर पे करनी पड़ेगी। ज़ीरोधा में डिलीवरी पे करने की जरूरत नहीं है। ग्रो, एंजल वन के बराबर है ये ब्रोकरेज। हाँ, ग्रो और एंजल वन थोड़ा सा ब्रोकरेज आपसे इस वजह से ज्यादा ले रहे हैं कि जो वहां पर मिनिमम ब्रोकरेज है वो ₹5 कर दिया गया है। पहले वहां भी मिनिमम ब्रोकरेज ₹2 था, लेकिन अब वहां पर 5 है, ग्रो और एंजल वन दोनों में। यहां पर मिनिमम ब्रोकरेज 2 है, तो थोड़ा सा कह सकते हैं सस्ता है। हालांकि हायर ब्रोकरेज सब जगह 20 ही है, ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, और यहाँ आई मनी में भी मैक्सिमम ब्रोकरेज 20 ही है। तो उसमें कोई फर्क नहीं। छोटे ट्रेड्स में थोड़ा बहुत $1, $2, $3 का फर्क आएगा, तो वो मैंने आपको बता दिया कि उनके ग्रो और एंजल वन के कंपैरिजन में ये सस्ता है। इसके बाद में F&O में अगर आप ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एक्चुअली ये फ्लैट ₹20 का ट्रेड ले रहा है। फ्लैट ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का ब्रोकरेज ले रहा है। तो इस केस में अपस्टॉक से महंगा पड़ेगा ये, क्योंकि फ्यूचर्स में अपस्टॉक क्या करता है कि परसेंट बेस पे भी लेता है, तो वो कई बार ₹20 से कम बनता है फ्यूचर्स का ब्रोकरेज। हाँ, ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में चारों पांचों जो मैंने नाम लिए, ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन, ज़ीरोधा, ये सभी फ्लैट लेते हैं ऑप्शंस में ₹20 का ब्रोकरेज। तो उसके बराबर ही यहाँ पर इसका ब्रोकरेज आई मनी का भी बनने वाला है। अब यहाँ पर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चार्जेस आपको बताने वाला हूँ, तसल्ली से सुनना। और अब कुछ चार्जेस आपको ऐसे भी पता चलेंगे जो आपने कहीं नहीं सुने होंगे डेफिनेटली। तो अदर चार्जेस यहाँ पर लगते हैं। अदर चार्जेस क्या लगता है? अगर आप नेट बैंकिंग से पैसा डिपॉजिट करते हो तो ₹10 का चार्ज लगेगा पर डिपॉजिट पर। इसके बाद में ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लगेगा। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज आप समझते हैं, जो नहीं समझते मैं बता देता हूं। अगर आपने कोई इंट्राडे पोजीशन बनाई है ना, आपने उसे खुद से एग्जिट नहीं किया है, तो ब्रोकर की तरफ से उसे स्क्वायर ऑफ किया जाता है, उसे कहते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ। वहां पर ₹50 आपसे पर पोजीशन पे चार्ज लगेगा। कॉल एंड ट्रेड, कॉल करके अगर कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो ₹500 का पर ऑर्डर पे ब्रोकरेज है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कई लोग ₹20, ₹10 लेते हैं, कई लोग ₹50 भी लेते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा लगता है। MTF का जो ब्रोकरेज है वो 0.1% ऑफ द ऑर्डर लगेगा। यहाँ पर ₹20 की कैप नहीं है। यही मैं आपसे बता रहा था कि ऐसे ऐसे चार्जेस बताऊंगा जो आपने दूसरी जगह ना देखे होंगे ना सुने होंगे। इसीलिए अभी MTF का 0.1% क्या है मैं बता दूं। देखिए, MTF अगर आप मार्जिन लेकर के कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो उसमें ₹20 की कोई कैप नहीं है। वहां पर ब्रोकरेज जो लगेगा वो 20 ही, वहां पर ब्रोकरेज जो लगेगा वो 0.1% की रेट से कैलकुलेट होगा। अब ₹1,00,000 का अगर आप 0.1% निकालो तो ₹100 होता है। अगर आप ₹10,00,000 का निकालोगे तो ₹1,000 होता है। तो वहां पर ब्रोकरेज की कोई कैप नहीं है। तो ये अगर आपको बात पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की लगातार वीडियो को देखने के लिए। अभी कुछ बातें और हम कर लेते हैं। MTF का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 0.04%, यानी कि ₹4 पर डे। अगर आप सालाना रेट बनाओ इससे तो वो बनेगी 14.6%, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा साइड पे है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। कोई लोग 18% भी चार्ज करते हैं, लेकिन 14.5% चार्ज कर रहा है, तो थोड़ा सा हायर साइड पे। कुछ लोग 10% में भी देते हैं। तो इसके बाद में म्यूचुअल फंड बिल्कुल फ्री है। म्यूचुअल फंड में कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। कमोडिटीज में फ्यूचर एंड ऑप्शंस रहते हैं कमोडिटीज के, तो वहां पर भी आपको ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का ब्रोकरेज देना है। FD भी यहाँ पर इस ऐप में अवेलेबल है। FD के कोई चार्जेस आपको नहीं लगने वाले, बिल्कुल फ्री में आप FD यहाँ से खरीद सकते हो। तो ये मैंने चार्जेस के बारे में बताया है। अगर आप इस ऐप पर रिव्यू जानना चाहते हो, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है इस ऐप के, यानी कि क्या क्या लोगों को प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, तो अगर आप रिव्यू जानना चाहते हो तो रिव्यू आप कमेंट्स में जरूर लिखना, REVIEW। जितने ज्यादा हमारे पास कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी हम IND मनी का एक रिव्यू वीडियो भी लेकर के आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।